हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जेई वाला। मेरे पीछे की स्लाइड आपने पढ़ी ली होगी। एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और जिस पर कहीं ना कहीं हर एक बच्चा डिस्कस करना चाहता है और यूट्यूब पे इसका जवाब भी ढूंढना चाहता है कि सर मेरी 11th जो है वो बर्बाद हो चुकी है। क्या मैं अभी भी आईआईटी जेई की रेस में हूँ और क्या मैं अभी भी आईआईटी क्वालिफाई कर सकता हूँ? स्ट्रेट फॉरवर्ड द आंसर इज यस, 100%। और सिर्फ आप आईआईटी जेई क्वालिफाई ही नहीं कर सकते हो, जो आपने अपने मन में अपने लिए रैंक सोची है, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, जो आपने आईआईटी ब्रांच सोची है, जो आईआईटी आपका ड्रीम कॉलेज सोचा है, वो सब आपको मिल सकता है। और जो आपके ड्रीम्स आपने थ्रू आउट द पूरी जर्नी के लिए देखे थे वो अभी भी प्रिजर्व्ड है। ऐसा नहीं है कि वो खराब हो गए। समझ में आया? 11th बर्बाद का क्या मतलब है सर? कुछ टॉपिक्स हमसे मिस हुए हैं। ठीक है, जर्नी जो है थोड़ी लंबी होती है सर, 1 साल की। हम जो है वो किसी शादी में बिजी हो गए, किसी इवेंट पे हम इंगेज हो गए, उस वजह से क्लासेस में डिसकंटिन्यूटी आई और फिर एक पॉइंट के बाद में हमने पढ़ना छोड़ दिया। कॉन्फिडेंस नहीं है सर। मैंने लेक्चर्स देखे हैं, मैंने नोट्स बनाए हैं, बट सर द ऑप्टिमम लेवल की जो मेहनत होती है वो मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। मतलब डीपीपी भी सॉल्व करनी होती है, मॉड्यूल भी सॉल्व करना होता है, टेस्ट भी देने होते हैं, तो हमने जो बेसिक काम होता है सिर्फ वो किया। तो मुझे इस चीज का कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या मेरी 11th स्ट्रांग है कि बर्बाद, अभी मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूं। काम चोरी या मक्कारी की है, देखो ये तो साफ साफ है। आपने क्या किया, बैच खरीदा, उसके बाद में आपने पढ़ाई नहीं की, बस खरीद के रख लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक बैच रखा हुआ है उसकी वजह से मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। समझ में? तो आपने पढ़ाई नहीं की। तो इन वैरायटी में अगर आप लाई करते हो दैट मीन्स यस, ये जो बोलते हैं ना डॉक्टर की भाषा में, ये सिम्टम्स हैं 11th बर्बाद होने के। ठीक है, तो आपको क्या करना है सर? सबसे पहले तो हमारी ये वाले जो सवाल लगा हुआ ना अभी भी क्या आईआईटी जेई में पॉसिबल है? तो आंसर इज यस, 100% पॉसिबल है। मैंने पहले ही बोला। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो ये रहा सारा का सारा क्लासिफिकेशन आपके सामने। ठीक है, पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, आगे बढ़ने से पहले 11th की मैथमेटिक्स डिफिकल्ट होती है 12th की मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में। रीजन डिफिकल्ट होने के 2-3 है। फर्स्ट डिफिकल्टी रीजन इज क्योंकि 10th से जब आप 11th में मूव करते हो तो एक बहुत बड़ा जंप आता है और उस जंप को बहुत सारे लोग नहीं ले पाते। उन्होंने आज से पहले क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, उसी वैरायटी के क्वेश्चन उनको एग्जाम में मिलते हैं जिनसे उनके नंबर आते हैं, जिसकी वजह से, उन नंबर्स की वजह से वो अपने आप को टॉपर बोल पाते हैं। और ये प्रोसीजर सभी लोग फॉलो करते हैं, मैंने भी, आपने भी, और जो आगे जनरेशन आएंगी वो भी। ये हम 10th में करते आए थे। बट जैसे ही वो 11th में आता है तो उसको एक नई दुनिया देखने को मिलती है। अरे यार, कॉन्सेप्ट सीखो, फिर उसका एप्लीकेशन, और जो सवाल जेई में आएगा वो आपने आज तक कभी देखा नहीं होगा। दैट मीन सर हमें बहुत ही साउंड तैयारी करनी पड़ती है। समझ में? मेरी बात क्लियर है ना? तो फर्स्ट रीजन क्या है डिफिकल्टी का, 11th डिफिकल्ट होने का? कि सर वो जंप हमारे लिए बहुत होता है। उसके बाद में सर हम 11th पूरे साल पढ़ते हैं, तो 12th वाली जब हम मूव करते हैं तो वो ट्रांजिशन इतना मुश्किल, या आप उस ट्रांजिशन को स्मूथ बोल सकते हैं, वो इतना चैलेंजिंग नहीं होता। सेकंड क्या है, 11th में बहुत सारे, जैसे एल्जेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम मेजरली पढ़ते हैं, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, बट जब आप क्लास 12th में आओगे तो ये सारे टॉपिक्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। टू बी वेरी फ्रैंक, हाँ आपको प्लस माइनस और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप किसी क्वेश्चंस में ना अटके। बट या दीज टॉपिक्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। इनका क्लास 11th पे किसी टॉपिक पर डिपेंडेंसी नहीं है। समझ में आया? तो आप अगर चाहते हो एक फ्रेश स्टार्ट करनी तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं टॉपिक की बात करूं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, बहुत ही मासूम से और हल्के से चैप्टर्स हैं जिनसे आईआईटी जेई मेंस और एडवांस रेगुलरली सवाल पूछते आए हैं और पूछते रहेंगे। इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, नई थ्योरी है, नई गुणा भाग है, वो सारी आपको चैप्टर्स में सिखाई जाएगी। फिर मैं बात करता हूं दैट इज कैलकुलस। ठीक है, गणित का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये पूरा पार्ट कवर किया जाता है जी क्लास 12th में। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फंक्शंस है, लिमिट्स है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है, एओडी है, इनडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन है, फिर एरिया अंडर द कर्व है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सारे चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड है, दैट आई एग्री। बट हाँ, इसका किसी क्लास 11th वाले चैप्टर से लिंक हो, दैट इज रॉन्ग। समझ में आया? तो मतलब आप यहां सीखकर यहीं एक्सेल कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे सर हमने फंक्शंस तो क्लास 11th में पढ़ा है, तो जब आप क्लास 12th में एनरोल करोगे तो आपको फंक्शंस फिर से बेसिक से डोमेन, रेंज, सारी चीजें बताते हुए आगे फिर से बढ़ा जाएगा। इनफैक्ट क्लास 12th में फंक्शंस का बड़ा रूप है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वो एक्स्ट्रा बातें करेंगे, हम सारी बातें डिटेल में फिर से करने वाले हैं। फिर मैं आता हूं इस तरफ, दैट इज वेक्टर 3D।
वेक्टर 3D बोल दो या वेक्टर 3D ज्योमेट्री बोल दो, ये टॉपिक्स भी इंडिपेंडेंट है। वेक्टर अलजेब्रा जो आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स में यूज करनी सीखी है वो हम वापस से डिटेल में पढ़ेंगे। दीज आर इंडिपेंडेंट टॉपिक्स। प्रोबेबिलिटी जो है वो लिंक्ड होती है पीएनसी से, आई 100% एग्री। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोबेबिलिटी के वो पीएनसी पे बेस्ड होते हैं, बट आप देखिए ये प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके करिकुलम का लास्ट चैप्टर होगा। तो और उससे भी पहले, प्रोबेबिलिटी से भी पहले, इस बार भी लक्ष्य जेई के बैच में हम लोगों ने 3 लेक्चर तक पीएनसी का रिवीजन किया, और रिवीजन नहीं था वो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बताना, डिटेल्ड फॉर्मूला एनालिसिस करवाना, सारा था वो। रिवीजन तो एक लेक्चर में भी किया जा सकता है, तो हमने 3 लेक्चर लिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो प्रोबेबिलिटी से पहले पीएनसी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर एक चैप्टर बचता है दैट इज आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो 2 चैप्टर्स है इन पे मैं एक हल्का हल्का सा स्टार लगा दे रहा हूं, जिनकी कहीं ना कहीं रूट्स जाकर कहां मिलती है, क्लास 11th में जाके मिलती है। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं आप देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर्स आप बोल सकते हो, दीज आर इंडिपेंडेंट चैप्टर्स, इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो एक चैप्टर मिसिंग है, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, उसका भी एज सच वो तो बहुत ही हल्का सा चैप्टर है। दैट मीन्स सर 11 चैप्टर्स दीज आर इंडिपेंडेंट, और ये चैप्टर्स भी सबसे लास्ट में आएंगे, ये थोड़ा सा बीच में आ जाएगा, फंक्शंस के बाद में हम आईटीएफ पढ़ते हैं, बट उसमें भी हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, इसके खुद के अपने कॉन्सेप्ट है, खुद के अपने फॉर्मूलाज हैं। तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई कि सर क्लास 11th की मैथमेटिक्स जानना जरूरी नहीं है क्लास 12th की मैथमेटिक्स जानने के लिए। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूं तो आप ये बोल सकते हो सर ये कवर करता है 60 to 70% ऑफ द पेपर, या फिर आप बोल सकते हो सर 60% प्लस, 60% प्लस ये होता है। ये तो मैं जेई मेंस के लिए बोल रहा हूं, और अगर मैं एडवांस की बात करूं तो भाई साहब आप ऐसा बोल सकते हो, एडवांस में तो सर आराम से जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो दिस इज 70% प्लस, क्योंकि कैलकुलस, वेक्टर 3D और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट ये एडवांस के फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि ये इंडिपेंडेंट भी है और स्कोरिंग भी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ है ना? तो अपने आप को इन चीजों से, इन फैक्ट से थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाइए प्लीज, समझे? तो ये सारे इंडिपेंडेंट है, इनकी जो भी गणित है, जो भी चीजें हैं वो सारी आपको 12th में पढ़ाई जाएंगी। आपको फिर से एक पॉजिटिव स्टार्ट लेनी है और यहीं पे स्कोर करके दिखाना है। उसके बाद में मैं एक बेस्ट एग्जांपल लिख के लाया हूं, बिकॉज अभी जब जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, फर्स्ट सेशन 2023 का जब रिजल्ट आया, तो एक बच्चा मुझे मिला जिसका नाम है आर्यन। इंटरेक्शन हुई पोस्ट रिजल्ट, तो आर्यन ने बताया, अपनी कहानी बताते हैं, हम तो पूछते हैं क्या चैलेंजेस आए, कैसे आपको लगा, कैसी आपकी जर्नी रही। तो उसने स्पष्ट शब्दों में बोला कि सर मैंने किसी कोचिंग में इनरोलमेंट कर रखी थी, वहां पर मेरी जो 11th है वो बर्बाद होती जा रही थी और वो मैं देख पा रहा था। ठीक है, तो इन टोटल मैंने अपनी पूरी 11th बर्बाद कर दी। ठीक है, पूरी 11th बर्बाद करने के बाद में जब वो 12th में मूव किया तो उसने एक स्ट्रेटेजी अपनाई। वो स्ट्रेटेजी क्या है? उसने अपनी 11th को मैनेज किया विद क्लास 12th, और वो भी डेली 1 या 2 घंटे देकर, 1 या 2 घंटे या 1 से लेकर 1.5 घंटा डेली स्पेंड करके। आप डेली वाली चीज को हटाकर आप वीकली भी इस चीज में कर सकते हो कि 5 या 6 घंटे हम वीकली अपनी क्लास 11th को देने वाले हैं। अब वो वीक में आप टाइम कब निकालते हो वो आपकी इच्छा है। तो ये एकदम प्योर एग्जांपल है जिस बच्चे की क्लास 11th बर्बाद थी, और एक बार अगर आप इसके परसेंटाइल स्कोर देखोगे तो मेरे ख्याल से सर ये तो काफी अच्छा परसेंटाइल स्कोर है। तो इससे जब बातें हुई तो उसने बोला कि सर क्लास 11th बर्बाद होने के बाद में मैंने एक पुश स्टार्ट लिया, वापस से अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं भैया, ऐसे 11th बर्बाद होने से मैं अपने सपनों को मरने नहीं दूंगा। फिर से मेहनत करने की ठानी, क्लास 12th में आया, लक्ष्य जेई का स्टूडेंट है, और इसने अर्जुना भी खरीद लिया था क्योंकि उसको 11th भी मैनेज करनी थी। दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए चला और रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है कि लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 11th बर्बाद होने के बाद में आईआईटी जेई वाली प्रिपरेशन ही बर्बाद हो गई। ये फॉल्स एलिगेशंस है। अच्छा, इनमें जो आप मार्केट में एग्जांपल ढूंढोगे, इनमें आपको जो लोग मिलेंगे 11th बर्बाद है और जिनकी 12th भी बर्बाद होगी, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वही लोग हैं जो अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, या फिर उन्होंने टाइम रहते अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। समझ में आया? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फोकस ऑन योर क्लास 12th। आपको समय मिलता जाएगा, शुरू में जैसे सिलेबस थोड़ा धीरे चलता है, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो आप अपने दिमाग में रखिए कि मुझे क्लास 11th में मजबूत करनी है। उन दिनों में आप टाइम निकाल के उसको यूटिलाइज कीजिए। क्लास 11th में अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूं तो ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री इज ए एलिमेंट दैट इज यूज्ड इन एवरी चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। और दूसरा, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बड़ा हाथी है, उसका यूज नहीं है क्लास 12th में कहीं पर भी।
बट वो एक मेजर पार्ट है जिससे आईआईटी जेई मेंस और एडवांस दोनों सवाल पूछते हैं। तो आप पैरेलल में ये दोनों पिलर अपने स्ट्रांग कर लीजिए। रही बात अलजेब्रा की, पीएनसी पीएनसी बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बाय द टाइम जैसे ही हमारा क्लास 12th का सिलेबस खत्म होगा उसके बाद में भी आप इसको कर सकते हो। पूरा पूरा टाइम बचता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप रिवीजन करके कर सकते हो, आप डिटेल्ड में भी आप इनको कर सकते हो। एंड एट लास्ट मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, मैं तब तक बर्बाद नहीं हुआ जब तक मैंने माना नहीं। समझ में आया? कोई भी इंसान की बर्बादी कोई दूसरा नहीं डिसाइड कर सकता। समझ में आया? आप तभी बर्बाद होते हैं जब आपने खुद सोच लिया हो कि हाँ मैं बर्बाद हो गया हूं, और सोचना भी बिल्कुल भी नहीं है। मैं तब तक बर्बाद नहीं हुआ जब तक मैंने माना नहीं, बदलता है वक्त मेहनत से, अब तक मैंने जाना यही। समझ में आया? तो मेहनत करके आप अपने जितने भी बोलते हैं ना राशि है, अपनी भविष्य है, वो सारी चीजें बदल सकते हो। एंड देयर इज ऑलवेज ए चांस, हमेशा चांस रहता है, बट आपको वो चांस लेना होता है। समझ में आया? अपने आप में वो चीज इनकलकेट कीजिए कि हाँ भाई, जो प्रूफ्स हैं, जो चीजें बताई गई हैं, वो यही बोलती हैं कि क्लास 11th का बर्बाद होना डज नॉट मीन कि आपकी जेई प्रिपरेशन भी बर्बाद हो गई है। ठीक है? तो टेक ए चांस, स्टडी हार्ड। अभी भी आपको बहुत मेहनत करनी है। अगर 11th स्ट्रांग होती तब भी आपको बहुत मेहनत करनी थी, 11th अगर बर्बाद है तब भी आपको बहुत मेहनत करनी है। मेहनत करते रहना है। समझ में आया? ये नहीं बोल रहा हूं कि 11th बर्बाद होगी, 12th भी उसी एटीट्यूड से पढ़ोगे तो शायद जेई निकल जाए। नहीं जी, एटीट्यूड बदलिए, बिकॉज आपने एक एटीट्यूड रखकर अपनी क्लास 11th बर्बाद होते देखा है। तो अब ऑब्वियसली सर उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि वही रखेंगे तो क्लास 12th भी बर्बाद हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो चेंज योर एटीट्यूड, स्टार्ट स्टडिंग, और बिलीव मी क्लास 12th की जो जर्नी होती है वो बहुत मजेदार होती है। मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो बहुत मजे आएंगे आपको, नई नई और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सेम क्लास 11th में भी होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो का पर्पस यही था, आपको ये याद दिलवाना कि अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है। ठीक है? प्रॉमिस योरसेल्फ कि आप लोग पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।